कमर्शियल केमिकल हर्बिसाइड्स ने हमारे जहनों को इतना मजबूत बना दिया कि जड़ी बूटियां आपके पौधों की ताकत को खींच लेती हैं। जड़ी बूटियां हैं आपके खेत में या आपके गमलों में या आपकी क्यारियों में, तो उसको उखाड़ दें। अगर नहीं उखाड़ सकते तो फिर केमिकल हर्बिसाइड का स्प्रे आता है, जड़ी बूटियों को एक ही बार में वो मार देता है। कभी आपने सोचा जिस मिट्टी के अंदर जड़ी बूटियां खुद ब खुद उग रही हैं वो मिट्टी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि पौधे हमेशा उसी मिट्टी के अंदर उगेंगे जो फर्टाइल होगी, जिसके अंदर इतनी ताकत होगी कि वो पौधों को उगा सकें। और जितना भी आप केमिकल का स्प्रे करते जाएंगे, कुछ हफ्तों कुछ महीनों के लिए वो जड़ी बूटियां ख़त्म तो हो जाती हैं, लेकिन फिर से वो उगना शुरू होती हैं और इतनी तेज़ी के साथ उगती हैं कि आपकी सोच भी दंग रह जाती है। तो जब हम स्प्रे करते हैं, मिट्टी के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो तो जल जाते हैं और हमें लगता है कि जड़ी बूटियां ख़त्म हो गईं, लेकिन जड़ी बूटियों की जड़ मिट्टी के अंदर स्टोर होती है और वो नहीं मरती, और 1 से 1.5 महीने के अंदर दोबारा से जब वो उगना शुरू होती हैं तो बहुत तेज़ी के साथ अपनी ग्रोथ को बढ़ाती हैं। तो जड़ी बूटियाँ उगती हैं तो उगने दें। देखिए, मैं कमर्शियल लेवल पर आपके खेतों में क्या चल रहा है ये मैं नहीं बता पाऊँगा, और ना मैं कभी प्रैक्टिकल खेतों में जाकर करता हूँ। मैंने तो अपने घरों में जो सब्जियाँ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, क्यारियों में लगाते हैं, उनके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो आपके गमलों में या आपकी क्यारी में, भले वो घर के अंदर क्यारी बनाई हो, अगर जड़ी बूटियाँ उग रही हैं तो उनको उगने देना। उनको आप क्यों रोक रहे हैं कि वो ना उगें? बस ये समझ लीजिए कौन सी जड़ी बूटी आपके पौधे की ताकत को खींच लेगी या फिर किस जड़ी बूटी से आपके पौधों की ग्रोथ रुक सकती है। बस ये 2 बातें आपको पता चल गई तो फिर जड़ी बूटी आपकी दोस्त बन जाएगी, और आपके पौधों की मिट्टी के लिए भी। वो जड़ी बूटी जिसकी रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती है, अभी शायद वो उगी हो यहाँ पर, वो ना घास तरह की होती है, जिस तरह घास उग रही होती है ना, कुछ इस तरह की होती है, लेकिन उसकी जड़ मिट्टी के अंदर बहुत दूर तक फैल जाती है। अगर आपके गमलों में या आपकी क्यारी में वो वाली जड़ी बूटी उगी हुई है तो फिर इसका मतलब कि वो आपके छोटी सी जगह को बाउंड कर सकती है, क्योंकि गमलों के अंदर पहले ही इतनी जगह नहीं होती। हमने एक पौधा लगाया होता है और साथ में अगर वो भी जड़ी बूटी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ गई, यानी वो घास उग गई, तो उसकी जड़ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है, तो हमारी मिट्टी बाउंड हो जाएगी, जगह कम पड़ जाएगी हमारे पौधे की जड़ के लिए, तो पौधे की ग्रोथ थम जाएगी। अभी मुझे कोई ऐसी घास नज़र नहीं आई, वैसे वो अक्सर उग जाती है, जो खुश्क मिट्टी के अंदर भी उग जाती है, उसको पानी दे या ना दें वो फिर भी उग जाती है। उसके बीज भी मिट्टी के अंदर कुदरती तौर पर पड़े ही होते हैं। अगर वो घास हो तो फिर उसको उखाड़ दिया करें। और दूसरा, आपके पौधे के लिए नुकसान का बायस कौन सी जड़ी बूटी बनती है? जो जड़ी बूटी आपके पौधे की हाइट से ऊपर निकल जाए और उसके ऊपर शेड बनने लगे, उस जड़ी बूटी की वजह से आपके पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है, क्योंकि सूरज की धूप, ब्राइट लाइट आ नहीं पाती और पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है, पौधे की हाइट भी छोटी रह जाती है। इसलिए ऐसी जड़ी बूटियां जो कि पौधे की हाइट से बढ़ रही हों, उनको आप काट दिया करें या फिर तोड़ दिया करें। अब ये घास है जो फर्श के ऊपर ही फैल जाती है, सर्दी के दिन में अक्सर ये आपको देखने पर नज़र भी आती है, और इसको फूल भी लगते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत इसको वाइट कलर के और कभी कभी इसको पर्पल रंग के फूल भी लग रहे होते हैं। तो इस तरह की जड़ी बूटियां फर्श के ऊपर ज़्यादा फैल जाती हैं। इसको करना क्या है, आपने बस हल्का सा खींचिए और तोड़ दीजिए, और ये जहन में आपके बिठा दिया गया है कि इसने सारी ताकत जो मिट्टी के अंदर आपने खाद दी थी, उस खाद का असर इसने चूस लिया। चलो मान लिया उसने चूस भी लिया, तो ये लेकर कहाँ गई है? कहीं भी नहीं गई है, हमारे पास है अभी भी। जैसे ही हम इसको उखाड़ कर फेंकेंगे तो ये यहीं पर मिट्टी में पड़ी पड़ी डिकम्पोज होगी और मिट्टी का हिस्सा बन जाएगी, और जितनी भी इसके अंदर खाद का असर था वो सारे का सारा दोबारा से इसी मिट्टी के अंदर चला जाएगा। यानी गिव एंड टेक्स का सिलसिला चलता रहता है नेचर में। नेचर हमें देती बहुत कुछ है, लेकिन हम रिटर्न कुछ नहीं करते उसको। तो मिट्टी के लिए रिटर्न क्या है? जो भी जड़ी बूटियां उग रही हैं या फिर जो भी पौधे आपके उग रहे हैं, जो पत्ते मुरझा गए हों, वेस्ट हो गए हों, पता हो कि कीड़ों का हमला हो गया है, अब हमने ये खाना नहीं है, तो उस जड़ी बूटी को जैसे ही आप तोड़ेंगे या सब्जी वाले पौधे को आप काटेंगे, तो काटने के बाद उसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए और उसी मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, या ऊपर डालने के बाद हल्की हल्की गोडी करें और पानी दे दें। आहिस्ता आहिस्ता से वो जड़ी बूटियाँ, वो पौधे पड़े पड़े डिकम्पोज हो जाएंगे और फिर से मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बन का लेवल अप होने लगेगा। जिस मिट्टी के अंदर कार्बन का लेवल अप हो जाएगा उसके अंदर खाद भी ऐड हो जाएगी, उसके अंदर नाइट्रोजन कुदरती तौर पर ऐड हो जाएगी, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को होल्ड करके रखता है मिट्टी के अंदर। तो जब जब पौधे की जड़ को ज़रूरत होती है वो वहीं से नाइट्रोजन
हासिल करती रहेगी और इस तरह आपके पौधे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होती है। तो सीखा हमने ये कि जो जड़ी बूटी आपके मेजर पौधे से हाइट में बड़ी हो जाए उसको आपने ऊपर से काट देना है ताकि उसका शेड पौधे के पत्तों पर ना आ पाए। और जो जड़ी बूटी जिस तरह घास में बता रहा हूँ, अगर वो उग गई हो तो उसकी जड़ बहुत तेज़ी के साथ फैलती है। इस तरह आपकी छोटी स्पेस में एक पौधा लगा होगा तो उसके साथ में वो घास भी उगी होगी, तो वो घास आपके पौधे की मिट्टी की जगह भी ले लेगी, इसलिए आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। तो उसको भी आपने काट देना है या जड़ समेत निकाल देना है। जड़ समेत उखाड़ने के बाद क्या करना है, जैसा कि ये मेथी का पौधा है, इसको मैं जड़ समेत उखाड़ता हूँ। ये देखिए, समझ लीजिए ये घास का पौधा था, इसको मैंने उखाड़ लिया और उखाड़ने के बाद थोड़ा सा जड़ वाला एरिया आपने तोड़ देना है, ऊपर कर दें और इसको ऐसे ही मिट्टी के ऊपर फेंक दें, पड़ा रहने दें। जड़ को जैसे ही धूप लगेगी ये तो वैसे ही मुरझा जाएगी और ये जो पत्ते बारीक बारीक से घास रहेगी वो पड़ी पड़ी मिट्टी में गलती रहेगी और खाद का हिस्सा बनती रहेगी। नेचर को रिटर्न करते रहेंगे तो नेचर आपसे खुश होगी। आपको खादें इस्तेमाल बहुत कम करना पड़ेंगी। आपकी मिट्टी हर वक्त फर्टाइल रहेगी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी आपकी मिट्टी के अंदर मौजूद रहने की वजह से आपके पौधों की ग्रोथ ओवरऑल अच्छी होगी। और अगर जड़ी बूटियों से इतना ही तंग है, बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियां उगती हैं, तो फिर मिट्टी के ऊपर मल्चिंग कर दिया करें। जो सब्ज़ी के पौधे उतरते हैं उनके पत्ते बच जाते हैं, उनको एज आ मल्च आप मिट्टी के सरफेस के ऊपर फैला दिया करें। इस तरह क्या होगा कि मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं आ पाएगी, इसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं वो ज़िंदा रहेंगे और जड़ी बूटियाँ नहीं उगेंगी। क्योंकि जड़ी बूटी के जो पौधे होते हैं ना, वो जितनी धूप मिलती है मिट्टी के ऊपर उतना ही वो जल्दी उगना शुरू करते हैं। तो मल्चिंग कर देने की वजह से ये प्रॉब्लम भी आपकी हल हो जाएगी। इस तरह जड़ी बूटियाँ भी ख़त्म और साथ में मिट्टी के ऊपर ये पत्ते फैला देने की वजह से कार्बन का लेवल बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे पानी मिलेगा वैसे वैसे ये पत्ते गलना शुरू हो जाएंगे और फिर मिट्टी का हिस्सा बनते हुए खाद बन जाएंगे। तो ये थी नेचर की चीज़ जो हमारे लिए बिल्कुल कचरा थी, हमने इन पत्तों को फेंकना था। तो क्यों ना हम कुदरत को दोबारा से लौटा दें ताकि वो दोबारा से खाद बनाकर हमारे पौधों में डाल दे। अब मैं चलता हूँ, जड़ी बूटियों से प्यार करना सीख जाइए। खुदा हाफिज़।